अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो आपको मेरी तरफ से ये ईद उल अधा यानी बकरीद बहुत बहुत मुबारक हो। तो जी अभी सुबह का वक्त हो रहा है और मैं उठ चुकी हूँ क्योंकि रात जो है हम काफ़ी लेट सोए थे। बुशरा और खुशी भी अपनी मेहंदी लगवा कर आई थी अपनी फ्रेंड्स के यहाँ से तकरीबन 2:30 बजे के करीब। सारे काम से फारिग होने के बाद फिर मैंने लगाई थी 3 बजे अपने हाथों में मेहंदी, जैसे तैसे करके जो भी है मैंने लगा ली थी। और ये खीर वगैरह सब चीज़ मैंने रात ही बना कर रखी थी। तो पूरी रात ये बाहर रखी रही थी, मतलब पूरी रात, मतलब 2-2:30 बजे तक मैं इस चीज़ से फारिग हुई थी। तो काफ़ी गर्म हो रही थी, तो मैंने चलो सुबह तक ये ठंडी हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी, उसके बाद मैं इसको फ्रीज़ में रख दूँगी। तो बस जी अभी मैं इसको सबको थोड़े-थोड़े छोटे-छोटे बर्तनों में करके फ्रीज़ में रख रही हूँ क्योंकि एक साथ इतना बड़ा भगोना आएगा नहीं फ्रीज़ में। अच्छा, ये जो है मखानों की खीर है और मैं मखानों की खीर ही बनाती हूँ। तो इसकी रेसिपी मैंने आपको लास्ट बकरीद पर दी थी, तो वो व्लॉग का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। अगर आपको मखानों की खीर की रेसिपी देखनी है तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो ये लगाई है मैंने मेहंदी अपने ज़माने की। पहले जो है मैं बहुत अच्छी लगा लेती थी, लेकिन अब जो है मैंने काफ़ी सालों से मेहंदी नहीं लगाई है, लेकिन फिर भी है ना कभी दिल करता है ना तो मैं लगा लेती हूँ इस तरह से। जो मैंने लेफ्ट हैंड से मेहंदी लगाई थी ना राइट हैंड पर, वो तो अच्छी लग गई थी फिर भी, लेकिन जो राइट हैंड से लगाई थी ना लेफ्ट हैंड पर, वो बिल्कुल इतना बड़ा सा फूल बन गया था, पता नहीं क्या ही बन गया था। अच्छा, मीठी ईद पर जो है ना मैंने स्टेंसिल्स आ रहे हैं ना वो लिए थे, लेकिन उससे भी मुझे कोई अच्छे डिज़ाइन नहीं लगे। मैंने कहा चलो छोड़ो, जैसे भी है अपने आप लगा लेंगे, थोड़े से हाथों पर डिज़ाइन तो बन ही जाएगा। मैंने ना 8 किलो दूध की खीर बनाई थी क्योंकि मेरे घर पे जो ना खीर खाई जाती है ज़्यादा शौक से। बच्चे भी, मेरे हस्बैंड भी जो है खीर ही ज़्यादा पसंद करते हैं। मैंने बोला था कि मैं शीर खुरमा बना लेती हूँ, लेकिन इस बार मुझे पता नहीं क्यों बनाने नहीं देते हैं बच्चे, लेकिन मुझे पसंद है। मैं सोच रही थी कि चलो थोड़े से दूध की बना लेती हूँ शीर खुरमा। फिर मैंने कहा फ्रीज में जगह नहीं रहती, आपको पता है जब कोई फेस्टिवल वगैरह या कोई फ्रीज जो है काफ़ी ज़्यादा ओवरलोड होने लगती है, तो मैंने कहा चलो छोड़ो, जब ये खीर ख़त्म होगी उसके बाद फिर इंशाल्लाह देखते हैं, फिर बनाएंगे। और ये दही वड़े भी मैंने रात ही बना कर रख लिए थे। तो बस अभी जो है गेस्ट वगैरह बैठे हुए हैं क्योंकि कुर्बानी जो है वो हमारे घर के बिल्कुल सामने ही हो रही है, तो इसलिए कोई ना कोई बस फिर बाहर बैठे हुए हैं, तो उनके लिए फिर ये जा रही हैं डिशें बनकर। तो मैंने जो है डिश में लगा दिए हैं ये दही वड़े, खीर भी लगा दिया मैंने डिश में, क्योंकि अभी जो है कुछ और बाकी बना नहीं है, सिर्फ यही मैंने रात बना कर रखे थे। तो मैंने कहा चलो अभी यही चला देते हैं। तो बच्चे जो है ना सौंठ वाले दही बड़े खाने पसंद नहीं करते हैं, तो इसलिए मैं ये क्रीम वाले बनाती हूँ। तो बस इसमें क्रीम और दही होती है, बस साथ में ऊपर ड्राई फ्रूट वगैरह कुछ भी डाल सकते हैं। बारीक वाली सेव डाल रखी हैं, तो ये अच्छे लगते हैं, बच्चे इन्हें शौक से भी खा लेते हैं और ये मेरे ख़त्म भी जल्दी हो जाते हैं। मिठास के लिए है ना मैं चीनी को मिक्सर जार में बारीक पाउडर बना के इसमें मिक्स कर देती हूँ। अच्छा, ये जो है ना इनाया की फरमाइश पे बना रही हूँ मैं छोले, क्योंकि इनाया रात से कह रही है मम्मा छोले ज़रूर बनाना वाइट वाले। मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं था, मैंने कहा वैसे ही है ना बकरीद पे बहुत ज़्यादा काम रहता है, तो मैंने कहा बस यही 2 चीज़ बहुत हैं, इसके अलावा बाज़ार से कुछ आ जाएगा, कोई कचौरी वगैरह समोसे, लेकिन कहने लगी नहीं ये ज़रूर बनाने। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है। फिर मैंने ये रात को ही 3 बजे भिगो दिए थे, थोड़े से ही मैं बना रही हूँ क्योंकि बस घर के लिए ही है, ज़्यादा कोई अगर आते भी है गेस्ट वगैरह तो रख देते हैं। वैसे भी है ना इतना कोई आता नहीं है बकरीद पर, सब अपने कुर्बानी वगैरह में लगे रहते हैं ना, तो इसलिए किसी के पास इतना टाइम नहीं होता है। वो तो ये है कि बाहर गली में ही कुर्बानी हो रही है, तो इसलिए मैं डिश बना कर जो मैंने बनाया था रात वही मैं भेज रही थी। तो खैर अभी जो है मैंने यहाँ पर छोले उबाल लिए थे, इसमें मैंने बारीक बारीक टमाटर, बारीक बारीक प्याज, बारीक बारीक हरी मिर्च, हरा धनिया, सारी चीज़ें काट के डाल ली हैं। इसके बाद मैंने इसके अंदर नींबू डाला है, नमक डाला है, चाट मसाला डाला है। थोड़ा और चटपटा टेस्ट बनाने के लिए मैंने इसमें लाल मिर्च का पाउडर भी डाला है थोड़ा सा। तो ये जो है बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और इसमें मैंने बारीक बारीक कटे हुए आलू भी डाले हैं। इनको सबको है ना मुझे है ना बस कच्चा ही मिक्स कर देना है। मैं ना इन्हें फ्राई करके नहीं बनाऊंगी, जैसे प्याज को भून के बनाते हैं वो मैं काले वाले जो होते हैं ना, काले वाले चने जो होते हैं वो बनाती हूँ। ये वाले मैं सिर्फ बॉईल करके सारा सामान कच्चा ऐसे ही मिक्स करती हूँ, चाट की तरह अच्छे लगते हैं ये बहुत। खैर मैंने सिर्फ और सिर्फ ये इनाया की कहने पे बनाए थे, मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर मैं नहीं बनाऊंगी ना तो उसका दिल रह जाएगा। मैंने कहा चलो थोड़े से मैं बना ही देती हूँ। तो ये बन गए थे, तो बस मैंने इन्हें भी डिश में करा और ये भी पहुंचा दिए थे। तो किचन से मैं फारिग हो चुकी थी और मैंने बाहर फिर देखा तो काफ़ी ज़्यादा गंदा हो रहा था। और यहाँ पर जो है हमारे ही गेट पर ही नल लगा हुआ है, तो सब ने जो है पाइप यहीं से ही लगाया हुआ था। और सबकी झोटी और बकरे वगैरह सबकी कुर्बानी सब गली में ही होती है हमारे यहाँ, क्योंकि घर में किसी की इतनी जगह ही नहीं है कि कोई घर में कर सके। बस थोड़ा सा ये भी है कि थोड़ा गंदगी होती है, तो फिर सबने ना बाहर ही की थी गली में ही। तो बस जो है सबने सफाई कर दी थी बाहर से, लेकिन फिर भी है ना पानी वगैरह सब फैला हुआ था, तो मैंने कहा चलो अब मैं कर देती हूँ बाद में। और यहाँ पर जो है बुशरा अपने कपड़ों पर कर रही है प्रेस, क्योंकि बुशरा के कपड़े पर प्रेस नहीं हुई थी, बाकी सबके कपड़ों पर रात हो चुकी थी। बुशरा के मिल नहीं रहे थे, अब इसने सुबह देखे हैं
तो बस इसको मिल गए हैं, तो ये प्रेस कर रही है इन पर। तो आए थे नाया को हमने सुबह ही नहला दिया था, लेकिन इनको है ना इतनी जल्दी लग रही थी, मतलब बच्चों को लगती है कि बस ऐसा लगता है, बच्चे सोचते हैं कि हम सुबह ही तैयार होकर बैठ जाएं, फिर पूरे दिन बोर हो जाएं चाहे। तो मैंने ना कहा था कि थोड़ा लेट ही करूँगी तैयार, क्योंकि गली में भी सब कुर्बानी वगैरह हो रही थी, तो सब में जो है कुर्बानी के जानवर फैले हुए थे। तो मैंने कहा अभी नहीं निकलने दूँगी, तो मैं घर से थोड़ा सा क्लीन सा हो जाए तब निकलने दूँगी, तो इसलिए मैंने इनको रेडी नहीं किया था। तो अब जो है मैं बस इनको रेडी कर रही हूँ दोनों को सबसे पहले, और इधर बुशरा और खुशी भी साथ साथ रेडी हो रही हैं। बैठने को ना कहा। सही है, सिंपल से कपड़े पहनाए मैंने इस बार। हैं कुर्ता पजामा कहाँ गया? मैंने तो रात को प्रेस करके रखा, नहीं पहना था, नमाज पढ़ने गए थे जब पहना था, आके उतार दिया फिर, वरना ख़राब हो जाता वो। चलो अब पहन लेना जब सारा काम फारिग हो जाए। कसाई बन जाता आदमी। आदमियों की कोई ईद नहीं होती, बच्चों की ईद होती है, और लेडीज़ के घर किचन की ईद होती है, किचन में काम। और हमारी ईद होती है। खुशी बुशरा हो रही है इधर रेडी। ईद ही मिल गई, चलो जाओ खेल लो। नहीं, क्या मिली नहीं? किसने नहीं दी? मैंने नहीं दी। जल्दी से निकालो। ठीक। अभी खुशी बुशरा इधर रेडी हो रही हैं। दीदी आप भी निकालो। मेरे कपड़े किचन में लगी हुई हूँ, और अभी फ़ोन बज रहा है, पर मैं रेडी नहीं हुई हूँ अभी। पहले मैं किचन से फारिग होंगी सारे, जब मैं रेडी होंगी लास्ट में। बच्चे तो रेडी होते ही हैं, पहले बच्चे ही रेडी हो जाए ना, बस समझ लो सब रेडी हो गए। खुशी अच्छा पूरा फैला दिया है, सब सफाई है ना तहस नहस कर दी है। ईद पे सफाई है ना, आम दिनों से भी ज़्यादा बदतर सफाई होती है, कितनी भी सफाई कर लो सब ऐसी हो जाता है। खुशी डेली में जो सफाई करते हैं वो फिर भी अच्छी होती है, ईद वाले दिन तो करके भी ऐसे हो जाता है। क्या पैसे चाहिए? चलो एक बात सुनो। हाँ। गाइस बताने में कैसी लग रही? मेहंदी तो दिखाओ। हाँ मेहंदी तो दिखाओ। इसका नाम है लुइसा मेहंदी, इसका नाम है सीक्रेट मेहंदी, इसका नाम है स्टार मेहंदी, इसका नाम है स्टार मेहंदी, इसका नाम है लुइसा मेहंदी, इसका नाम है वो सीक्रेट मेहंदी। आयत ने लगवाई है, ईद मुबारक। भीड़ बनवाया आयत ने, बहुत ज़्यादा वायरल चल रहा है आजकल ये बच्चों के हाथों में मेहंदी का। ईद मुबारक। आयत ने ये ढूंढ के निकाला था कि मुझे ऐसी वाली लगानी है मेहंदी। इनाय की इनाय की वाली प्यारी लग रही है ना? ये वाली मुझे ज्यादा अच्छी लग रही है। दिखाओ ये वाली मैं लगवाने वाली थी। मम्मा तैयार नहीं हुई अभी? कितना टाइम लगेगा? मैं भी तैयार हो गया। तो फाइनली सारे काम से फारिग होने के बाद मैं फ़्रेश हो गई हूँ, और अब जो है मैं यहाँ पर रेडी हो रही हूँ। तो मैंने जो है बिल्कुल सिंपल सा प्रिंटेड रेयॉन का सूट पहना है, और ये मैंने जब स्टिच किया था ना, तो मैंने 2 सूट स्टिच किए थे, एक फर्शी शलवार का और एक ये। तो ये मैंने दोनों ही सूट आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ पहले ही, क्योंकि मैंने अभी ड्रेस डिज़ाइन की आपके साथ वीडियो शेयर की थी, तो उसमें ये दोनों सूट भी थे। तो फर्शी शलवार तो नामुमकिन है आज के दिन पहनना, तो इसलिए मैंने सिर्फ ये ही पहना है। ट्राउज़र का है और ये बिल्कुल आरामदायक है, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। तो यहाँ पर जो है मैं मस्कारा लगा रही हूँ, और इतना बकवास मस्कारा है, मैंने फॉरवर्ड 52 का इतना महंगा लिया है ये, लेकिन मुझे बिल्कुल भी इसका जो बैंड है ना वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। तो बस अभी जो है बस मैंने हल्का हल्का सा मेकअप किया है। लाइनर मुझे पसंद नहीं है, मैं बहुत कम लगाती हूँ, सिर्फ मस्कारा लगाकर अपना काम चला लेती हूँ। और ये मैंने ना वुडन में बैंगल पहने हैं, मैंने चूड़ियाँ नहीं पहनती हूँ, मैं इस तरीके के जो होता है ना वो इस तरीके के ही पहनती हूँ, बैंगल मोटे वाले सिर्फ एक ही डालती हूँ। ज़्यादा चूड़ियाँ ना जो बजती है ना मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, कभी कभी पहनती हूँ जब दिल करता है। तो ये मेरे पास ऑलरेडी रखे हुए थे, और ये मेरे सूट में मैच कर गए थे, और ये मेरे बिल्कुल नए थे, तो मैंने कहा चलो यही पहन लूँगी, इसलिए मैं फिर लाई भी नहीं थी। तो यहाँ पर जो है मैं अपनी इंस्टा ID के लिए रील शूट करा रही थी, तो अगर आपने अभी तक मेरी इंस्टा ID को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिएगा। मैं यहाँ पर जो है मेंशन कर रही हूँ अपनी इंस्टा ID को। तो खुशी ने जो था बेबी पिंक कलर का ये लाइट सा सूट पहना था, और गेंजा का दुपट्टा था, इस पर प्रिंटेड और एम्ब्रॉयडरी हो रही थी पूरे सूट पर। लॉन्ग सूट था ये, और बुशरा ने पहना था कॉर्ड सेट, ये पाकिस्तानी कॉर्ड सेट है। तो ये मैंने इनके दोनों के रेडीमेड ही लिए
थे। और बस तैयार श्यार होने के बाद जो है माशाल्लाह मेरी चारों बच्चियाँ अभी जो हैं बैठकर खा रही हैं, क्योंकि उन्होंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया और सुबह से फिर मेरे साथ भी काम में लगी हुई थी, थोड़े थोड़े मेरे साथ भी हेल्प करानी थी। तो इसलिए बस बेटियों का यही होता है कि बहुत ज़्यादा हेल्प कराती हैं हर चीज़ में। तो यहाँ पर जो है मेरी भतीजी आ गई थी सुमैया, जो मेरे घर के पास ही रहती है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो ये गोश्त वगैरह लेकर आए थे, तो इन्हें और भी कहीं जाना था, ये बहुत जल्दी जल्दी कर रहे थे। फिर मैंने कहा चलो जो दस्तरखान पर है वो तो ले लो कम से कम, क्योंकि अभी मैंने खाना वगैरह कुछ भी ऐसा बनाया नहीं था और इन्हें भी बिल्कुल टाइम ही नहीं था। और ज़ीशान को जो थे मैं क्रीम वाले बड़े बनाए थे ना, ये बहुत पसंद आ रहे थे, इनकी तारीफ़ कर रहे थे। बाकी इन्होंने कोई और चीज़ नहीं खाई थी, बस यही खाए थे। तो मुश्किल से बस ये 15-20 मिनट के लिए रुके थे, उसके बाद इन्हें कहीं और भी जाना था, तो फिर ये चले गए थे। और यहाँ पर जो है फिर मैंने जो है सारे गोश्त जो था कुर्बानी का, उसके पैकेट वगैरह बनाए थे, हस्बैंड को उन्हें देकर आने थे, जिसके यहाँ पर भी देने थे। तो बस अभी जो है हम यही कर रहे हैं यहाँ पर। और कुर्बानी करने का अलग काम, और ये सबसे बड़ा काम होता है बकरा ईद का। और आज है ना खुशी बुशरा को सुबह में ईदी नहीं मिल पाई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी थे हस्बैंड। तो आए थे नाया को तो मिल गई थी, क्योंकि इन्हें तो बाहर घूमने जाना था। खुशी बुशरा को नहीं मिली थी, तो अभी रात में जो है हस्बैंड खुशी और बुशरा की ईदी दे रहे हैं बस। और यहाँ पर जो है हस्बैंड फिर मुझे भी ईदी दे रहे हैं, तो मैंने कहा चलो रहने दो, मुझे मत दो, बच्चों को दे दो। लेकिन फिर हस्बैंड बोले कि नहीं, तुम्हें भी बहुत ज़रूरी है। तो बस यही था हमारा आज का व्लॉग। आई होप कि व्लॉग भी आपको पसंद आया होगा। ऐसा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।